जय माई की। अलग अलग साधकों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। क्या आप ये विचार कर सकते हैं कि कोई साधक साधना कर रहा हो अपने गुरु के सानिध्य में और अचानक ही उनके गुरु अपना शरीर छोड़ दें, तो फिर उसकी साधना का क्या होगा? क्या आप ये विचार कर सकते हैं कि आप किसी अन्य संप्रदाय से दीक्षित हों, आप वैष्णव हो, राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, उनकी दीक्षा आपने ली हुई हो और फिर अनायास ही आपका मन में किसी महाविद्या के प्रति, माँ बगलामुखी के प्रति, काली माँ के प्रति, षोडशी माँ के प्रति कहीं भी मन आपका आकर्षित होने लगे, रमने लगे, तो फिर इस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपने जिनसे दीक्षा ली हुई हो, उन्होंने दीक्षा में आपको पूरे मंत्रों का क्रम ही न दिया हो, आधा अधूरा बताया हो, या उन्हें खुद आधा अधूरा पता हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आज के समय में ऑनलाइन दीक्षा लेने का तो एक फैशन सा आया हुआ है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन दीक्षा लेने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो सोफे पर बैठ करके आराम से ऑनलाइन दीक्षा ले लेते हैं। क्या आपको पता है कि ऑनलाइन दीक्षा जैसी कोई चीज शास्त्रों में नहीं होती? यह एक संस्कार है। अगर इस संस्कार को आपने नहीं किया है और आप ऑनलाइन दीक्षा जैसे फर्जीवाड़े में फंस चुके हैं, तो फिर आपको अपनी साधना किस तरह से करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, उसे अनायास पता लगता है कि उसके गुरु पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनके द्वारा कुछ गलत काम संचालित हैं, या वो जेल चले गए हैं, या उनके साथ कुछ इस तरह की बातें उनकी सामने आई हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? गुरु का के द्वारा अगर किसी का त्याग कर दिया गया है, उसे कह दिया गया है कि हम आपसे संबंध रखना नहीं चाहते, तो फिर ऐसी स्थिति में साधकों को क्या करना चाहिए? गुरु के द्वारा ठुकरा देने पर क्या करना चाहिए? अथवा आपके गुरु हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन अनायास ही वो कहीं गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, स्थान छोड़ कर के चले जाते हैं, उनका अता पता नहीं रहता, वे कहाँ हैं, वर्षों तक आप उनसे संपर्क नहीं साध पाते, तो ऐसी स्थिति में आपकी साधना का क्या होगा? अथवा आपने दीक्षा ले रखी है किन्हीं ऐसे गुरु से जो बहुत बड़े मठाधीश हैं, बहुत नाम है, हजारों शिष्य हैं उनके, उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वे आपके लिए समय निकाल सकें, आपको कुछ समझा सकें, बता सकें। बस एक बार मंत्र दे दिया, उसके बाद आपका मिलना भी दुर्भर हो रहा है। तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में उन साधकों को क्या करना चाहिए? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी आप ये पूरी चर्चा सुनेंगे तो इनके उत्तर आपको उसमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप किसी अन्य संप्रदाय से दीक्षित हैं और फिर आपके मन में यह जिज्ञासा हो रही है कि आपको किसी अन्य संप्रदाय की दीक्षा लेनी चाहिए, जैसे आप वैष्णव मार्ग से दीक्षित हैं और माँ बगलामुखी की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले आपको ये विचार करना होगा कि आप यह सब करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका समर्पण ही माँ बगलामुखी के चरणों में है, आपका प्रेम है माँ बगलामुखी के चरणों में, तब तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वजह से ले रहे हैं कि आप रामकृष्ण के भक्त थे लेकिन आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप माँ बगलामुखी के माध्यम से कार्य कराना चाहते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि भगवान रामकृष्ण, हनुमान, या जितने भी अन्य देवी देवता हैं, उनके लिए आपके छोटे कार्यों को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनकी कृपा कटाक्ष से ही वो सिद्ध हो सकते हैं। आपके जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनकी कृपा से पूर्ण ना हो। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने आपके जीवन में कुछ और अच्छा सोच रखा है, कुछ और अच्छा देने का विचार बना रखा है। उनकी कृपा से आपको कुछ और अच्छा प्राप्त होने वाला है, इसलिए आपको उन्हें इस वजह से तो नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप उन्हें छोड़ करके माँ बगलामुखी की या अन्य किसी देवी की शरण में आ जाते हैं, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो कार्य आपको इसमें सिद्ध हो जाएंगे? तो इस तरह से विचार करके ही करना चाहिए। अगर आपका भक्ति भाव समर्पण ही है,
आपकी भक्ति है तो अवश्य आप अपने संप्रदाय को बदल करके इस संप्रदाय में भी आ जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से तो सब एक ही है। जिनके गुरु जीवित नहीं है उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि उन्हें गुरु से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है क्या वह उससे संतुष्ट हैं। अगर वे उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा तो एक शब्द, एक बीज मंत्र भी अगर दे दिया जाए तो वही सब कुछ कर सकता है, उससे ही सब कुछ हो सकता है। पर आपकी बात संतुष्टि की है। अगर आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको फिर किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप उसी मंत्र जो आपको मिला हुआ है गुरुदेव के सानिध्य में, उसी पर बस काम करते रहिए, जपते रहिए उसी को, उसी से सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। भले ही विलंब लगे, तो विलंब और जल्दी का तो कोई गारंटी नहीं होती कि आप गुरु भी बदल लोगे तब भी वो कार्य जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए उस पर आप कार्य करते रहिए, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे, आपको अवश्य कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपको नए तरीके से दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब कई साधक ऐसे भी होते हैं जो ऐसे गुरु के पास पहुंच गए जिन्होंने उनको पूरा क्रम ही नहीं दिया, साधना का कोई क्रम ही नहीं बताया, सिखाया। और सिखाया बताया के मामले में दो तरह से होता है। एक तो ये कि साधक ही गुरु का सानिध्य में ज्यादा समय व्यतीत करना नहीं चाहते, वे स्वयं बस एक आध बार आते हैं, मंत्र लेकर के चले जाते हैं, फिर मन में ये कहते हैं कि हमें एक बार में सब कुछ नहीं बताया सिखाया जा सकता। आपको गुरु के सानिध्य में बार बार आना चाहिए, बैठ करके समय देना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तो आपको बहुत कुछ गुरु के सानिध्य से प्राप्त होगा। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप समय दे भी रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें स्वयं जानकारी नहीं है उस विषय की, तो ऐसी स्थिति में आपको अन्य गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो उसी मार्ग के हों, जो सबको विषय को समझते हो, जानते हो। क्योंकि तत्वतः तत्व के अगर विचार से देखा जाए तो फिर गुरु तत्व तो एक ही है। तो इस तरह से आप उसी मार्ग के किसी दूसरे गुरु के सानिध्य में सीख सकते हैं। अब ये ऑनलाइन दीक्षा वाला जो आज के समय में फैशन आया हुआ है, इनको स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं कि दीक्षा एक संस्कार होता है। दीक्षा एक ऐसा संस्कार होता है जैसे अन्य संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार है, इस तरह से ही दीक्षा भी एक संस्कार होता है। तो जैसे ये सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता, उसी तरह से दीक्षा भी ऑनलाइन नहीं दी जा सकती। और जो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, दीक्षा लेने वाले और दीक्षा देने वाले, वे दोनों ही अपने आप को केवल भ्रम में रखने का कार्य कर रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती, ऑनलाइन दीक्षा जैसा कोई विधान ही नहीं होता। दीक्षा संस्कार है, उसको संस्कार की तरह ही होना चाहिए। हाँ, उपदेश किसी को भी फोन के माध्यम से दिया जा सकता है, उपदेश अलग होता है, उपदेश और दीक्षा में अंतर है। तो इसलिए ऑनलाइन दीक्षा लेने वालों को थोड़ा सजग रहना चाहिए। किसी का कोई गुरु है उनके, और वे उनके प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है, लेकिन उन्हें पता चलता है बाद में कि उनके जो गुरु हैं वे पथभ्रष्ट हैं, उनके द्वारा कुछ अनैतिक कार्यों का खुलासा होता है, कुछ अनैतिक कार्य उनके देखे जाते हैं, तो मन में बड़ी उन्हें अश्रद्धा होती है, बड़ी मलिनता होती है मन में कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। फिर वो उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में उन्हें यही करना चाहिए कि उन्हें याद रखना चाहिए कि जो गुरु तत्व है वह कभी भी गलत नहीं होता, और जो गलत है वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं होता। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट है तो फिर वह गुरु के जो पद है, गुरु का जो स्थान है, उस स्थान पर बैठने योग्य नहीं है। वह उस कार्य को करने से पहले ही उस स्थान से बहुत दूर जा चुका है। इसलिए आपको उस समय उसको गुरु की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए और ऐसे सद्गुरु का चयन करना चाहिए जो आपके लिए उचित हो।
अब कभी कभी ऐसा भी होता है, गुरु अपने शिष्य को त्याग देते, क्रोध के वशीभूत होकर किसी कारणवश, तो वो त्याग देते हैं, उनको ठुकरा देते हैं। इसमें दो तरह की परिस्थितियां होती हैं। एक तो यह कि वे किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए शिष्य को कह रहे हैं और शिष्य वह उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं कर पा रहा है, तब वो उसे त्याग रहे हैं। और एक ये कि वो किसी ऐसे अच्छे कार्य के लिए उन्हें समझा रहे हैं जिससे शिष्य का आगे का भला है, बहुत अच्छा है उसके लिए, और वो नहीं मान रहा है तो वो उसे त्याग दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आपको लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों में समस्याओं से, परेशानियों से, चिंताओं से बचाने के लिए कुछ आपके हित के लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर आपको, और आप नहीं मान रहे हैं और फिर वो आपका त्याग कर रहे हैं, कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से, तो यह उनका अनुग्रह ही है, यह उनकी कृपा ही है। फिर उनका त्याग नहीं करना चाहिए, बार बार उनकी शरण में जाकर के क्षमा याचना करना चाहिए। लेकिन अगर वहीं कोई गुरु आपसे कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं, कई स्त्रियों के भी फोन आते हैं, और वे बेचारी किसी ऐसे कथित गुरु के चुंगल में फंस गई हैं। उनको लग रहा है कि उनसे कुछ अनैतिक करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ गलत करने के लिए कहा जा रहा है। अब उनके सामने बड़ा ही धर्म संकट उपस्थित हो गया है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी के भी साथ बनती है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे तुरंत ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गुरु कहलाने योग्य नहीं होता, उसे गुरु नहीं कहा जा सकता। जो लौकिक और पारलौकिक दोनों मार्गों में अपने शिष्य का हित चाहता है, उसको पुत्रवत स्नेह करता है, उससे ज्यादा भी स्नेह करता है, वही गुरु कहलाने योग्य होता है। तो ऐसी स्थिति में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब किसी के गुरु थे और फिर वो अचानक कहीं चले गए, ऐसा भी बहुत होता है। साधु संतों से लोग दीक्षा ले लेते हैं, और साधु संत तो साधु संत, उनका मन जब तक लगा लगा, नहीं लगा चले जाते। अब गुरु चले गए, अब वो मिल ही नहीं रहे, बरसों तक नहीं मिल रहे। अब आपकी जो आध्यात्मिक पथ है उसको मार्गदर्शित करने का कार्य कौन करे? गुरु के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके जीवन में आती है तो आपको यह विचार करना चाहिए कि तत्वतः तो गुरु एक ही होते हैं। इसलिए किसी सुयोग्य गुरु की शरण में जाकर के अपने मार्ग का प्रारंभ करना चाहिए, और इस बार यह देख करके करना चाहिए कि आपकी साधना में इस तरह के से दोबारा ना हो। उनका भी आप मानसिक रूप से सम्मान करते रहें, परंतु इस तरह से आप सुयोग्य योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के अपनी साधना कर सकते हैं। एक और बड़ी समस्या है कि बहुत से साधक बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनके बड़े नाम हैं, उनसे दीक्षा ले आते हैं, फिर उनसे मिलना भी दुर्भर हो जाता है, उनसे बात करना ही नहीं चाहते। अरे तो भाई पहले आपको यह समझना चाहिए कि गुरु इस तरह का आपके जीवन में होना चाहिए जो हर छोटे बड़े कार्य के लिए आपको सही सलाह दे सके, आपको आगे ले जा सके, जिसके चरणों में आप कभी भी आराम से जाकर के बैठ सकें। वैसे तो जो वास्तविक संत हैं वे कभी किसी को इनकार नहीं करते, मना नहीं करते। जब भी आप जाएं वो हमेशा मिलते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे बुरे का भेद बताते हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि आज के समय में एक बहुत बड़ा अभिमान भी साधकों के अंदर होता है। ये सोचते हैं कि हम किसी बड़े व्यक्ति से, नामचीन व्यक्ति से दीक्षा लेंगे तो उसका फोटो जब हम अपने घर में लगाएंगे और 4 लोगों को बताएंगे कि हम तो इनके शिष्य हैं, तो उसमें हमें बड़ी अच्छी, हमारे अभिमान की बहुत ज्यादा पुष्टि होगी, मजबूत होगा हमारा अभिमान। अरे हम तो इनके शिष्य हैं, देखिए हम तो इनके शिष्य हैं। तो इस तरह से लोग दीक्षा ले लेते हैं और फिर बाद में उनसे समय ही नहीं मिल पाता, तो फिर परेशान होते हैं, कहते हैं हमारे गुरु ने तो बस एक बार मंत्र दे दिया था, उसके बाद मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो आपको गुरु बनाते समय इस बात का विचार करना चाहिए कि आप उनके सानिध्य में रह करके सीख सकें,
जब चाहे तब उनकी कृपा प्राप्त कर सके, उनका कृपा सानिध्य प्राप्त कर सके। ऐसे ही गुरु का चयन करना चाहिए। सम्मान सबके प्रति रखना चाहिए। जो उच्च पदों पर हैं, जो बहुत उच्च पदों पर होते हैं, उनके पास कार्य भी बहुत होते हैं, उन्हें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। वो इतना समय नहीं निकाल सकते कि प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग जाकर के एक एक घंटे तक उसको समय दे करके उससे सुने, उससे कुछ कहें। तो ऐसे जो बड़े व्यक्ति हैं, जो बड़े पदों पर हैं, जो बड़े साधु संत हैं, उनको उस कार्य को करने देना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहिए। अगर आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है तो उसी गुरु के सानिध्य में आप जाइए जो आपको समय दे सके। तो ये बहुत सी समस्याएं थी जिनके विषय में पूछा जा रहा था, जिनके विषय में साधकों के मन में बहुत बड़ा असमंजस था, इसलिए इन सभी पर चर्चा करना अनिवार्य था। तो आप आशा करते हैं कि इस सबसे लाभ प्राप्त करेंगे। जय माई की।